इतना चाहता है उसे कि कुछ भी करने को तैयार हो गया, एक तलाक याफ्ता औरत से शादी भी। वैसे वो भी तो नहीं चाहती तुम। ज़ेब के किरदार के बारे में कुछ मत कहना, समझे तुम? कौन सा किरदार? वो जो शादीशुदा होकर तुझसे मिलने आती है, उसकी पारसाई कैसी? लानत भेजता हूं इस रिश्ते पे। मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। नाइमा से निकाह करूंगा। अभी तो ठीक हुआ है सब कुछ, अब हमारे दरमियान कुछ भी अलग नहीं होगा। तुम देख, सारी दुनिया रश्क करेगी मेरे हमनवा। बेवफाई की तुमने ऐसा जान से मार दूंगा तुम्हें। अहमद, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। अहमद, मेरा दम घुट रहा है, छोड़ो। अहमद, मैं अम्मी। अहमद, मैं ज़ेब नहीं हूँ, मैं नाइमा हूँ। अहमद, छोड़ो, छोड़ो। सेब, तुमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया और मैं तुम्हारे लिए चाय भी लिया है। ज़ेब खा लो, थोड़ा सा खा लो। हाँ, मेरी खातिर कुछ खा लो। मेरा दिल नहीं चाह रहा अम्मी। कुछ और बना दे तुम्हारे लिए। अहमद ने नाइमा से शादी कर ली। आप क्यों रो रही हैं? सब मेरी वजह से हुआ है ना बेटा, है ना? मैंने तुम्हारी जिंदगी पर बात कर दी है, मैंने किया है। अरे तुम तो कितना तड़पी थी, कितना इनकार किया था तुमने। कम वक्त कम अकल, तुम्हारे साथ क्या कर बैठी। अम्मी प्लीज आप मत रो। सेब, ये सब कैसे हुआ?
ये लीजिए पानी। आपकी अहमद से कोई बात हुई? कोई गुंजाइश निकल सकती है? उसने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। आप गए ही नहीं। मैं गया था नूर फातिमा। अहमद ने नाइमा से निकाह कर लिया है। अब बताओ क्या बात करता है? ये समझो कि मामला खत्म हो गया। बहरहाल आप इस इतवार को घर पे रहिएगा। हम नीलम के घर जाएंगे हारिस का रिश्ता मांगने के लिए। कितनी जल्दी? जरूरी है, और आपका साथ चलना भी बहुत जरूरी है। उसके घर वालों को सिर्फ आप ही कायल कर सकते हैं। जिंदगी में इससे भी बड़े बड़े इम्तिहान आ जाते हैं। अब मुझे ही देख लो, किस्मत ने मेरे साथ कैसा जुल्म किया है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ सारा? मेरे दिल में तो कोई खोट नहीं था। मैंने ये रिश्ता बहुत खुलूस के साथ निभाने की कोशिश की थी। अल्लाह नियत के हाल जानता है इसे, तुम क्यों वजाहत दे रही हो? अगर अच्छी नीयतों का सिला मिलता है तो नाइमा को अहमद क्यों मिला और मैं क्यों महरूम रह गई? कभी नदी से सोना निकालने का अमल देखा है? रेत और सोने के जर्रात एक ही छन्नी में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी दोनों को अलग अलग होना पड़ता है। मैं क्या करूं साथ? इंतजार, सब्र और तहम्मुल से काम लो। तो क्या हुआ अगर आज तुम दुखी हो और वो खुश है? तो कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह फैसला हमेशा तुम्हारे ही हक में होगा। चलो प्लीज अब नाश्ता करो। चलो शाबाश। नफरत हो रही है तुम्हारी शक्ल से। नफरत हो रही है क्योंकि सच मेरी जुबान पे आया, तो इसलिए तुम्हें मुझसे नफरत हो। नफरत तो होनी है क्योंकि मोहब्बत तो तुम उसके साथ करती है। अहमद यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना। मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम जैसी औरत की शक्ल देखने से पहले मेरी दुआ है कि मैं मर जाऊं। माँ बेटियां मिलकर ड्रामे करती है। माँ ने पैसों के लालच में बेटी को मेरे साथ ब्याह दिया और बेटी सबका मोहब्बत को दिल में बसाए बैठी। अहमद बस लानत भेजता हूं इस रिश्ते पे। मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। हारिस, बाबा इतनी सुबह खैरियत? बस बेटा, ज़ेब को देखने को जी चाहा तो चला है। तो ठीक है। हाँ ठीक, बात हिम्मत वाली है बेटा। अगर दफ्तर जा रहे हो तो मुझे रास्ते में छोड़ देना। आइए। मैं आता हूँ।
बेवफाई की तुमने मेरे साथ, जान से मार दूंगा तुम्हें। अहमद तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। अहमद मेरा दम घुट रहा है। छोड़ो। अम्मी, अहमद मैं ज़ेब नहीं हूँ, मैं नाइमा हूँ। मैं छोड़ो, छोड़ो। क्या हो गया? तंग आ गई हूं मैं। हर जगह उसकी चीजें पड़ी हुई हैं। उसने जाके भी मेरी जान नहीं छोड़ी है। फेंक रही हूं उसकी चीजें निकाल के बाहर। फेंक रही हूं सारी चीजें उसकी निकाल के। जान को चुमट चुकी है मेरे। I hate her. नफरत है मुझे तुम्हारी बीवी से। हारिस, ये लो मिठाई खाओ। किस खुशी में? मेरी मंगनी हो गई। अरे वाह, ये तो वाकई मुंह मीठा करने वाली बात है। बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तुम्हारे घर वाले मान कैसे गए? मंगनी की है या शादी भी करेंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। तुम्हारी शादी ना बहुत धूमधाम से होगी, ट्रस्ट मी। देखते हैं। वैसे मंगनी किसे की तुमने? तुमसे। मुझे बार बार लगता है कि हमने जल्दबाजी की है। हमें हारिस से बात करनी चाहिए थी। हद हो गई। नीलम के घर में बैठ के उसके वालिदैन के सामने आप कुरान और हदीस बयान कर रहे थे कि बेटियों की शादी कितनी जरूरी होती है, और अब आप अफसोस कर रहे हैं। मैंने अगर एक छोटी सी बेटी की जंग लड़ी है तो क्या बुरा किया है, लेकिन बात हारिस की है। हारिस नीलम को पसंद करता है, वो इनकार नहीं करेगा। वो एक फर्माबरदार बच्चा है, इनकार नहीं करेगा, लेकिन इस बात से खुश होगा, ये बात यकीन के साथ नहीं कही जा सकती। मैंने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। और क्यों किया है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या मजाक है? मजाक पता नहीं मेरे साथ हुआ है या तुम्हारे साथ, मगर हुआ है। कहीं तुमने इस खुशी में पूरे स्टाफ को तो नहीं मिठाई खिला दी? बेवकूफ हूँ, मगर इतनी भी नहीं। वैसे भी टाइम के साथ साथ अकल आ ही जाती है। तुम्हारे अम्मी वो आए थे मेरे घर में रिश्ता लेकर। अब्बा को लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, अल्लाह के अज़ाब जन्म की आग से डराया। अब पता नहीं अब्बा सचमुच डर के थे या पोज कर रहे थे। बहरहाल जो भी, अब्बा नीम रजामंद होते हुए तुमसे मिलने के लिए राजी हो गए। पर तुम्हारी ये अवनक शक्ल देख के तो लग रहा है कि तुम्हारे साथ तो मुझसे भी बुरा हुआ। तुमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं। और तुम इस प्रपोजल पे इतनी खुश हो गई कि मिठाई भी ले आई। क्या करूं, तुम हो ही इतने हैंडसम। स्टॉप इट नीलम। नीलम को कुछ मत, जो भी बताना है ना अपने घर वालों को बताओ। और जहां तक रही बात मेरे घर वालों की, तो उन्हें तो एक मुर्गा चाहिए था।
जिसके साथ वो अपनी बेटी की मंगनी करके दुनिया वालों का मुंह बंद कर दे 2-3 साल के लिए कि हमने हमारी बेटी की मंगनी कर दी। अब तुमसे अच्छा मुर्गा उन्हें और कहाँ मिलेगा? मेरा मतलब है तुमसे अच्छा प्रपोजल उन्हें और कहाँ मिलेगा? इसका प्रपोजल? सर वो हमारे ऑफिस में लड़का है ना रजा, उसकी डेट फिक्स हो गई है। बस वो मिठाई और इनविटेशन बांट रहा था। आपका इनविटेशन आपके टेबल पर है। मैं रूम में आऊँ? आता हूँ। माना कि वो तुम्हारा दोस्त है और यहाँ वो तुम्हारा बॉस भी है, चाहो वरना बुरा मान जाएंगे। सुनो, वैसे ये आड़ ना तुम भी ले सकते हो। आजकल की बिना ईमान से दानों का भी ये सोबिया भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशखबरी आपके लिए। क्या कहा? हारिस भाई की मंगनी कर दी है। नीलम के साथ? मैं तो कह रही थी कि मिठाई लेकर चली जाती हूँ, लेकिन अम्मी ने कहा कि ऐसे हालात में मिठाई ले जाना मुनासिब नहीं होगा। जब मंगनी करना मुनासिब था तो मिठाई लाना भी मुनासिब ही था। वो भी साथ साथ ले आती मंगनी की तिला के साथ। मैं हारिस को खुद मुबारकबाद दूंगी। खाला से कह देना जरूर। हाँ, कह दूंगी। अच्छा चलो मैं जा रही हूँ, कपड़े भिगो कर आई थी। आप लोग इस तरह कैसे कर सकते हैं? मुझे बताना तक गवारा नहीं की, और आप इतनी राजदारी किस लिए? बेटा, जिंदगी में पहली बार तुम्हारी माँ ने बीवी होने का रौब और माँ होने का हक जताया है। मैं कुछ नहीं बोल सकता। नीलम बुरी लड़की है क्या? अब मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैंने अभी शादी नहीं करनी है। तो नीलम के घर वाले भी कौन सा जल्दी कर रहे हैं? 2 साल का वक्त मांगा है उन्होंने हमसे। 2 साल के बाद हम तुम्हारी और सोबिया की शादी कर देंगे। अम्मी, ठीक है भाई, जवान हो गए हो, खुद कमाने लगे हो, अपने फैसले भी खुद ही करोगे। हम कौन होते हैं तुम्हारे फैसला करने वाले? समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि मैं अब नहीं चाहती कि तुम्हारी खाला और ज़ेब तुमसे कोई उम्मीद रखे। अगर तुम्हारे बेटे ने कोई उम्मीद रख ली, क्या करोगे? इसलिए तो जल्दी कर रही हूँ। देख ली तुमने अपनी खाला की हरकतें? हम पे कयामत टूट गई और उन्हें मंगनी की सूझी हुई है। तो क्या हुआ अम्मी? हम कहाँ किसी के लिए रुकते हैं? तो फिर दूसरों से भी तवक्को करना गलत है ना। नीलम अच्छी लड़की है, हारिस खुश रहेगा उसके साथ। हाँ, सब खुश रहे। हमारी जिंदगी पे तारीकी छाई हुई है। दिन भी निकलेगा अम्मी, मुझे पूरा यकीन है। वो जो ख्वाब था सरे आईना, वो बिखर गया। ना तुझे मिला ना मुझे
दूर रहो मुझसे। हाथ मत लगाओ, मैंने कहा ना मुझे हाथ मत लगाओ। मैं 1 साल जद्दा में अपने बेटे के पास क्या रह के आ गई। नई नई खबरें सुनने को मिल रही हैं। ज़ेब का सुन के तो बहुत दुख हुआ। इतना जालिम इंसान अपने होने वाले बच्चे का भी ना सोचा। बस अब नसीमा क्या बताऊं तुम्हें, बच्चे को देखने नहीं आया। दूसरी शादी जो रचा के बैठा है वो क्यों पूछेगा। और नूर फातिमा के बच्चे, नोमी का किसी फौजी स्कूल में दाखिला हो गया है, हॉस्टल में ही रहता है वो तो। हारिस की जॉब छूट गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से दूसरी जॉब मिल गई। बस उसी ऑफिस में कोई लड़की पसंद करके मंगनी कर ली। आजकल तो सोबिया की शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं वो लोग। हारिस की नहीं करनी, कोई लड़की वालों की तरफ से मसला है। ज़ेब के बारे में क्या सोचा? सब क्या बताऊं, ज़ेब तो नाम भी नहीं लेती। वैसे भी एक बच्चे की माँ को ढंग का रिश्ता कहाँ bilega? बस अपने बच्चे में ही खुश रहती है वो तो। बच्चा बाप के हवाले करो। तुमने क्या पराई औलाद का ठेका ले रखा है? नासरा, बेटी की जवानी इस तरह बर्बाद ना करो। बच्चा पास नहीं होगा तो अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। आखिर ज़ेब में क्या कमी है? और वैसे भी कमाने वाली लड़कियों की बहुत वैल्यू है। देखते हैं ज़ेब कहाँ मानेगी। पत्थर पे भी पानी पड़ता है तो सुराख हो जाता है। फिर ज़ेब तो इंसान है। नाइमा, खुदा का वास्ता है भाई, क्या हो गया है? तैयार हो गई हूँ बस। अरे हमने हॉस्पिटल जाना है, किसी शादी पे थोड़ी जाना है जो ऐसे तैयार हो गई हो। क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे दोस्त के वालिद की इयादत के लिए हमने हॉस्पिटल जाना है, लेकिन तुम जैसे तैयार हो रही हो ऐसे लगता है जैसे हमने किसी शादी पे जाना है। तुम्हें सेंस नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या पहनना चाहिए? अगर खुद में नहीं है तो कम से कम किसी से ही मशवरा ले लो। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि ज़ेब की तरह तैयार? फजूल। समझ में नहीं आता कि तुम चाहते क्या। मैं कुछ भी पहन, कैसे भी तैयार हो जाऊं, तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता? तुम्हें मैं नजर ही नहीं आती ना। तुम सिर्फ उसे देखते, मुझ में भी हर वक्त मुकाबला करते हैं मेरा उसका। भूले नहीं ना उसे। कैसे बुलाऊं उसे?
कैसे बुलाऊं उसे? कैसे? जब हर वक्त तुम उसका जिक्र करोगी, बात बात पे उसके ताने दोगी मुझे, तो कैसे भूलूंगा उसे मैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। अरे एक दिन चैन से नहीं गुजरा जब से शादी हुई है, रोज मुंह मारी, रोज मार कुटाई। तुम नाइमा को समझाती क्यों नहीं हो? आपने अहमद को समझा लिया? मेरा तो ऐसा दिल उजाट हुआ है कि जी चाहता है कि घर छोड़ के चला जाऊं। ये भी मुझे कह के जा रहे हैं घर छोड़ के चला जाऊं। मैं किसको समझाऊं? दोनों का ही दिमाग खराब है। छोड़ के चले लो। अम्मी, या अल्लाह। अम्मी हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है मुझ पे, मार रहा है मुझे ये। ओहो, किस चीज का झगड़ा है? अब क्या हुआ है? अल्लाह करे तुम्हारे हाथ टूटे। अरे भाई क्यों जानवरों वाला सलूक कर रहे हो मेरी बच्ची के साथ? क्या करूं? हर वक्त कुछ कुछ करता रहूं इसके साथ मैं? जानवरों जैसी हरकतें करेगी तो जानवरों जैसा ही सलूक करूंगा ना। अरे मेरे खुदा, तुम लोग तो अच्छे खासे कहीं बाहर जा रहे थे। है ये इस काबिल? हुलिया देखे इसका, ये देखे हुलिया देखे, हर वक्त नासे भुला के फिरती रहती है, ऊपर 2 टके का कोई काम नहीं करती मेरा। देखा आपने, इस तरह की बातें करता है मुझसे, ताने देता है हर वक्त मुझे। अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुमसे ज्यादा खूबसूरत हूं मैं। अपनी शक्ल देखी है? क्यों बच्चों की तरह लड़ रहे हो? अम्मी, ये पैसे 6 महीने से पहले पैसे मत मांगना मुझसे। यही नोट दिखा दिखा के ना इसने आपका मुंह बंद किया हुआ है। सारा का सारा कसूर तेरा है, सारा कसूर तेरा है। रिश्ता औरत के नसीब का होता है। और देख नहीं रही तुम, जब से तुम्हारी शादी हुई है दौलत कैसे बारिश की तरह बरस रही है। सारा का सारा कसूर तेरा है। अरे एक शौहर काबू नहीं कर सकती? वैसे तो बड़ा कहती थी अहमद चाहिए, अहमद से शादी करनी। अब जब शादी हो गई कितने जतन किए उससे शादी करने के लिए हैं। अब हर वक्त ज़ेब का जिक्र करती रहती है, उसे गुस्सा दिलाती रहती है। वो कहीं नहीं गई है, जान नहीं छूटी है उससे हमारी। वो हर वक्त मुकाबला करता है मेरा ज़ेब से। तंग आ गई हूं मैं। तो फिर तुम्हें भी क्या, जैसा वो चाहता उस तरह से जिंदगी गुजारो। 1000 बार समझाया पर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता नाइमा। अजीब लड़की हो तुम। ठीक हो जाएगा सब कुछ। आप नोट गिने, आपको परवाह है मेरी? क्या पैसे पैसे की रट लगाई हुई है? पैसे से ही जिंदगी है, इसके अलावा क्या करेंगे? और देखे कितने गया है पता नहीं, हमेशा कम ही करता चला जा रहा है। ये जो 1 आध घंटा तुमसे बात कर लेती हूँ, जिंदगी आसान लगने लगती है। बहुत दिनों से तुम घर नहीं आई, अम्मी और ज़ेब पूछ रहे थे। ज़ेब से मिलने के लिए तुम्हारे घर आने की जरूरत नहीं है। तुमसे मिल लेती हूँ तो लगता है उससे मिल लिया, तुम्हें सुनती हूँ तो लगता है वो बोल रही है। तुम लाख छुपाओ हारिस, वो तुम्हारी आंखों में दिखती है। अम्मी और अब्बू शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। आने दो, मैंने अभी तक अपने भाई को बाहर भेजने के लिए 10 लाख रुपए जमा नहीं किए। नीलम प्लीज खुद पे रहम खाओ। कब तक तुम अपनों की खातिर अपनी खुशियों का गला घोटती रहोगी? अब वक्त आ गया कि तुम अपने बारे में सोचो। चलो फिर भाग चलते हैं। प्लीज यार। अपने बारे में तो फैसला कर रही हूँ, मेरे घर वाले ना सही, तुम्हारे घर वाले तो हमारा साथ देंगे ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, तुम्हारे इस दिल का क्या होगा जो अब भी उसकी आस में धड़कता है? हारिसा, वक्त आ गया
कि तुम अपने बारे में फैसला कर लो। नीलम, तुम मेरे बारे में ना मुझसे ज्यादा ही जानने लगी। डर लगने लगा मुझे। मत डरो, ये मंगनी तो सिर्फ एक आड़ है जिसमें हम दोनों ही छुपे बैठे हैं। मना लो खुद को, अपने घर वालों को। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी, प्रॉमिस। गम के निशान हो ना सकी तेरे बिना, तेरे बिना। उलझने लिपटी हुई दिल से जुदा हो ना सकी तेरे बिना, तेरे बिना। देख लो मेरे भाई, हिसाब देख लो। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो बाकी 2 दुकानों से भी हाथ धो लोगे। अच्छा ठीक है ना, इस दफ़ा की पेमेंट दे, बाकी बातें बाद में करेंगे। चेक मैंने बना के रखा हुआ था पहले से। पता है मुझे। ये ले। बाउंस तो नहीं होगा ना? बाउंस क्यों होगा? चलो। ठीक तो कहती है नाइमा, वो मेरी जिंदगी से नहीं गई। वो मेरी मोहब्बत का नहीं, बेइज्जती का एहसास है। मेरे निकाह में होते हुए वो किसी और को चाहती है, और जब भी ये ख्याल मेरे दिल में आता है मेरा खून खौल जाता है। कितना प्यारा है ना? हारिस भी ना बहुत खर्चा कर रहे हैं। हाँ, बहुत कमा रहे हैं भाई। कह रहे थे कि कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह उसे और नसीब करे। अरे, तुम लोगों का काम खत्म हो गया? बस अभी सिमट गया सब। सोबिया, तुम यहाँ बैठ के क्या कर रही हो बेटा? जाओ सबके लिए चाय बना कर लेकर आओ और ज़ेब की मदद करो। वो थक गई होगी बेचारी। आपने तो कहा था माइयों की दुल्हन काम नहीं करती। अम्मी रहने दीजिए, चाय मैं बना लेती हूँ। अम्मी, अम्मी जब आप फर्नीचर देखने जाएंगे ना तो मुझे भी साथ लेके चलिए। हाँ भाई, तुम्हारे बगैर कोई जा सकता है क्या? ऐसा करेंगे कि खाला को भी साथ ले चलेंगे। मैं नहीं, मैं क्या करूंगी, तुम लोग जाओ। कितना गुरूर आ गया ना आपा के घर वालों में। सच कहते हैं लोग, ऐसा इंसान को कितना बदल देता है। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। तुमने उस दिन सोबिया की बातें नहीं सुनी थी? ब्याह कर चली जाएगी, जान छूट जाएगी आपकी पर।
पहले तो आपा जान देने के लिए तैयार रहती थी, अब देखो कैसा बदल गई। उन्हें तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। हमें दूसरों से उतनी ही उम्मीद रखनी चाहिए जितना हम उनके तवक्कुआत पर पूरा उतर सके। तुम ठीक कहती हो, काश इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता। अपने बारे में सोचो ज़ेब। अपने बारे में क्या सोचूं? अब तो जो कुछ सोचना है अपने बेटे के बारे में सोचना है। माँ की तरह सारी जिंदगी तन्हा गुजारोगी है। समझे यही मेरा नसीब है। ठीक ही कहती हो तो। औलाद होती ही ऐसी चीज है, इंसान उसके आगे कुछ नहीं सोच सकता है ना। मैं देखती हूँ। कितनी खुश और मुतमईन नजर आ रही थी। और क्यों ना हो, मन की मुराद पूरी हुई है। बाकी की सारी जिंदगी उसके साथ गुजारेगी। घटिया। अब तुम सारी रात पुरानी यादों के किस्से सुनाते रहोगे या सोना भी? तुम्हें अगर ज्यादा तकलीफ हो रही है तो जाओ, जाके सो जाओ। जा रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी यादों और तुम्हारे बीच में आने का। और वो बच्चा, मेरा बच्चा, तुम? हाँ मैं। मेरे हमनवा। ज़ेब, मेरे हाथों की लकीरों में तुम्हारे अलावा किसी और का नाम नहीं लिखा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है हारिस। और हम तो टूट गए, बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे। ये सब क्या है भाई? ये तुम्हारी शय का नतीजा है। ले आया तुम्हारा साहबजादा हमें सड़क पे। ये बच्चा सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, वो उसका बाप है। आपका मतलब है मैं अपना बच्चा दे दूं? हाँ। कुछ पूछ रही हूँ मैं, सुनाई नहीं दे रहा है? जाता हूँ वहां, अपने बेटे से मिलने जाता हूँ। पकड़ाओ आधे को। बदतमीजी हो जाएगी मुझसे वरना।